प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में छात्रों से मिले, दिए कई टिप्स, कहा कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को तकनीक का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करने की दी सलाह, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने की नसीहत। एग्जाम वॉरियर्स के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए कहा, एक अच्छी जिंदगी के बारे में सोचना सही। वहीं गुजरात के बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक गाना भी सुनाया। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी विधायकों का कई मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष सिन्हा ने अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाया। साइकिल से मणिकर्णिका का पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बजट को लेकर झूठ का बखान करने से पहले जनता को पिछले बजट की सच्चाई बताए। अमेरिकी डील को लेकर भी केंद्र सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा लगता है मेक इन इंडिया का जो शेर था उसको जंग लग गया। दरभंगा में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर सियासत गरमाई। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा बिहार में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा नीट छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि दरभंगा की घटना हो गई। इस सरकार को शर्म नहीं आती। विपक्ष के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा सरकार चाहती है बदमाशों को सख्त से सख्त सजा मिले। सीएम योगी ने प्रदेश के बच्चों के लिए लिखी योगी की बातें, चाइनीज मांझे और मोबाइल के प्रति बच्चों की लत पर उन्होंने जताई चिंता। कल इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक, इसमें 8 राज्यों के प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष रहेंगे मौजूद। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस बोली देश हितों से समझौता। वाणिज्य मंत्री का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ में की बैठक, आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा पूरा हुआ, 2 दिनों की बाद यात्रा के बाद भारत लौटे। भारत मलेशिया के बीच में 6 समझौते। मलेशियाई पीएम ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ये एमओयू बहुत महत्वपूर्ण। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार जा रहे नितिन नवीन, पटना में स्वागत की तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल ने कैनेडियाई समकक्ष के साथ की मुलाकात, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दे पर चर्चा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूएई के युवा एनआरआई स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत की और इस दौरान पहचान, मकसद और आज के युवाओं पर पड़ने वाले दबाव के बारे में बातचीत। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर सीएम हेमंता के संगीन सवाल से भड़की कांग्रेस, आरोपों को बताया फर्जी। गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा पर किया पलटवार, कहा जमीन घोटाले को लेकर मेरी यात्रा को डिरेल करने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ खुला मोर्चा, कहा यह एनआरसी है, जानबूझकर काट रहे मुस्लिम वोट। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए देहरादून में महापंचायत, कांग्रेस, सीपीआई समेत 40 संगठन साथ। जनकपुरी हादसे से दिल्ली की सियासत गरमाई, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा ब्राह्मण होना योग्यता नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता आरएसएस चीफ। समान नागरिक संहिता पर बोले संघ प्रमुख भागवत, कहा यूसीसी पर सहमति जरूरी, इससे समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। आरएसएस के व्याख्यान माला कार्यक्रम में पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे, करण जौहर, विक्की कौशल, शिल्पा शेट्टी समेत मौजूद रहे कई फिल्मी हस्तियां। दिल्ली में कार के अंदर 3 लाशें मिलने से हड़कंप, मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का, 2 लोगों से पूछताछ। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में निजी बस में आग लगने से बस कंडक्टर की जलकर मौत। मच्छर को भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई थी, उसी से आग लग गई। जयपुर दिल्ली अजमेर हाईवे पर केमिकल से भरे हुए ट्रक में आग लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुंबई में बिल्डर के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार हुई बीए के कार्यकर्ताओं को कोर्ट से बड़ी राहत, सभी को रिहा किया गया। यूपी के कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में लापरवाही ने एक नवजात की जान ले ली और वार्मर पर रखकर भूल गई नर्स। मशीन से धुआं निकलने के बाद ध्यान पड़ा। हादसे के बाद से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, हंगामा भी किया। पुलिस ने एनआईसीयू को सील किया। करनाल धान घोटाले में 5 सरकारी अधिकारी अरेस्ट। एसआईटी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने घरों से उठाया करोड़ों के खेल का भी खुलासा।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीआईटीयू का विरोध प्रदर्शन, बिना किसी सूचना के सड़क किनारे की दुकानों को हटाए जाने के खिलाफ विरोध। गाजियाबाद में नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 50,000 टैबलेट बरामद, गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। खटीमा में विधायक का प्रशासन पर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने का आरोप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की जमीन पर खड़ी फसल को जबरन नष्ट करने पर जताया आक्रोश। ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर आई सामने, मुसेरे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर 2 सगी बहनों का किया बलात्कार, केस दर्ज। सहारनपुर में कूड़ा डालने के विवाद में किशोर की मौत, हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई, 3 घायल, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर हादसा, 8 लोगों को रौंदा, 4 युवतियों की मौत। समस्तीपुर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया पीट कर हत्या का आरोप। अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। बागेश्वर के जंगलों में नहीं थम रहा आग का तांडव, वैजनाथ और गढ़खेत रेंज के जंगल लगातार धधक रहे, करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीवों का नुकसान। कर्नाटक के तुमकुरू में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। बिजनौर में 2 वर्षीय बच्चे की नाले में मौत, तालाब में गिरने के बाद से नाले में फंस गए और 4 घंटों के बाद बॉडी मिली। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, ड्यूटी पर लौट रहे बैंक कर्मी को बैन किए गए चाइनीज मांझे ने लहूलुहान कर दिया, बैंक कर्मी की धारदार चाइनीज मांझे से नाक कट गए। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्रवासी पक्षियों की आमद बढ़ी और रोजे स्टार्लिन के झुंडों में यहां पर जबरदस्त वृद्धि देखी गई। फ्लैमिंगो और अन्य जल पक्षी भी यहां पर तटीय इलाकों में देखे गए। क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आदर्श बसेरा है। मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन जारी है, मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक जुटे। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए। पहाड़ से मैदान तक बदल रहा मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 12 से 16 फरवरी तक उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। औली में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन, गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति के साथ देश भर के रंग बिरंगी संस्कृति का प्रदर्शन। बर्फ पिघलने के कारण स्कीइंग स्लोप को सुरक्षित रखने के लिए लगाए जा रहे हैं नेट। प्रशासन और जीएमवीएन ने खेलों और कार्निवल के आयोजन में पुख्ता इंतजाम किए। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में मौसम नीली करवट, दिन में गर्मी तो रात में ठंड का हो रहा है एहसास, आगे बारिश की संभावना। महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र उत्सव का चौथा दिन, आज बाबा महाकाल का घाटाटोप श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। मुंबई की रूबल नागी को मिला ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026। रूबल ने देश भर में करीब बच्चों के लिए खोले 800 एजुकेशनल सेंटर। दिल्ली के लाजपत नगर में शनिवार शाम संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में अलग अलग कलाकारों ने वाद्य यंत्रों से दी मनमोहक प्रस्तुतियां। जोशीमठ के सेलांग गांव में हुई शराबबंदी, पिलाने और परोसने पर 51,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दिल्ली के डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 में प्रो एम इवेंट की शुरुआत, कुतुब गोल्फ कोर्स में 10 से 13 फरवरी तक चलेगा टूर्नामेंट। सीएम देवेंद्र फडणवीस नासिक में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार समारोह में शामिल हुए, बोले कि नासिक बनेगा ऑटोमोबाइल हब। सूरत में सीआईएसएफ और वंदे भारत कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, सीआईएसएफ के ऑफिसर्स, जवान भी कार्यक्रम में शामिल। पुडुचेरी में बीजेपी की पार्टी हेडक्वार्टर में एडवर्टाइजिंग ऑटो कैंपेन का लॉन्च किया गया और ऑटो से चुनाव प्रचार करेगी बीजेपी। अंडर 19 वर्ल्ड कप की जीत के बाद से स्वदेश लौटी भारतीय टीम, हवाई अड्डे पर जबरदस्त स्वागत। T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंची अब टीम इंडिया। 12 फरवरी को नामीबिया से अरुण जेटली स्टेडियम में मैच। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान श्रीलंका ने दिखाया दम, आयरलैंड को 20 रनों से हराया। T20 वर्ल्ड कप के 5वें मुकाबला बहुत रोमांचक रहा, इंग्लैंड ने नेपाल को सिर्फ 4 रनों से हराया।